हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डाइपोल में कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, ये पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें डाइपोल के लिए। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म्ड बाय टू अपोजिट चार्ज -q एंड +q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 12। तो सबसे पहले कंसीडर कर देंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो कि दो अपोजिट चार्ज से मिला है, -q से और +q से, जो कि 12 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसमें E में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है ये डाइपोल। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है उसका P है। तो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो P है। ये क्या होता है, द डाइपोल इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे शुरू में रखा हुआ होगा डाइपोल। अभी इसमें देखो थीटा है, बाद वाली कंडीशन है। तो स्टार्टिंग में कैसे रखा हुआ होगा, जैसे ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन है डाइपोल जो रखा हुआ है ये हमारे पास -q और +q दो अपोजिट चार्ज से मिलके बना हुआ है, और ये 12 डिस्टेंस पे है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, ये 90 डिग्री पे रखा हुआ है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में रखा हुआ है 90 डिग्री पे। एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो घूमना शुरू कर देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दिया इसने। आफ्टर सम टाइम एंगल बिटवीन डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स थीटा। तो कुछ समय बाद, ये जो दूसरी वाली कंडीशन है, तो कुछ समय बाद जो एंगल है E और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में क्या हो जाएगा, थीटा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, शुरू में 90 था और बाद में थीटा हो गया। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में वर्क चेंज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, तो देन तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, W की जगह U लिख लेंगे यहाँ पे। तो U = P cos θ1 - cos θ2 इतने जूल। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि θ1 कितना था, 90 डिग्री था, और दूसरी कंडीशन में θ2 कितना हो गया, थीटा हो गया बाद में। तो दोनों की जगह क्या रख लेंगे, θ1 की जगह 90, θ2 की जगह थीटा लिख लिया। cos 90 की वैल्यू होती है 0 - cos θ, तो P की मल्टीप्लाई -cos θ में तो -P cos θ हो जाएगा, इतने जूल। वर्क को भी जूल में मेजर करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं। ये देखो जहां पर cos θ आ जाएगा वहां पर होता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है वहां पे, जिसको हम डॉट से इस तरह से बीच में दिखाते हैं। तो P भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो P वेक्टर डॉट E वेक्टर हो गया। ठीक है, और माइनस का साइन U का दूर रहेगा। U पे वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि U एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो U पे वेक्टर नहीं लगा, U = आ गया -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, इतने जूल। पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसके कुछ स्पेशल केस होंगे। अब ये फॉर्मूला देखो, ये फाइनल ये वाले फॉर्मूले आ गए हमारे पास, ये वेक्टर फॉर्म में ही चलेगा और एंगल के लिए चलेगा ये। अब बात करते हैं स्पेशल केस की। तो स्पेशल केस सबसे पहला हमारा जो स्पेशल केस है इसमें, इफ θ = 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो ये क्या होगा, इसमें फिर क्या होगा, जो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी हो जाएगी, मिनिमम। θ = 0 हो गया तो मिनिमम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे होगी, देखो हमारे पास फॉर्मूला है -PE cos θ। U = क्या है, -PE cos θ। तो थीटा की जगह पर क्या रख लेंगे, 0 डिग्री रख लो, तो cos 0 डिग्री हो गया। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो U = -P × 1, तो U = क्या हो गया, माइनस का PE। और आपको पता है कि माइनस जो वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, तो ये माइनस में है तो ये मिनिमम वैल्यू है।
तो ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे वाली कंडीशन जो है हमारे पास, इफ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए 90 डिग्री, मतलब पहले जो शुरुआत वाला एंगल लिया था वो भी 90 लिया था हमने, थीटा 1, अभी ये थीटा 2 जो थीटा लिया था ये भी 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रही पोजीशन, 90 पहले था और 90 अब हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जब चेंज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर u इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस पीई कोस 90 डिग्री। तो u इक्वल्स टू माइनस पीई कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो u इक्वल्स टू जीरो की माइनस पीई में जीरो, तो ये आ जाएगा 0 जूल। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है हमारी ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही केस इसके इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास, तीन ही कंडीशन ले रहे हैं इसमें। तीसरी में इफ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर हो जाए तो ये क्या होगा, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कोस 180 डिग्री। और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, और माइनस की माइनस में क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये प्लस पीई लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, चाहे प्लस का साइन शो भी ना करो तो तब भी चल जाएगा। तो इतने जूल। ठीक है, इतने जूल आ गया। ये हमारे पास जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए नोट करेंगे, एक बात इसमें नोट करने वाली ये है कि एक तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी। अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और दूसरा होता है हमारे पास अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर अनस्टेबल क्या है, इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अनस्टेबल के लिए हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अनस्टेबल हो गया मतलब 180 पे घूम गया डाइपोल, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा 180 डिग्री पे।